हाँ आइए लेकिन बेटा। हाँ बोलिए क्या बात है। तो एक काम करें ना, अपने क्लास के जितने भी छात्र हैं उन सभी को कमरे में बुलाओ। आ जाइए, सब आ जाइए, सब आ जाइए। बेटा पिछले कालखंड में अपन ने कौन से वाक्य की किताबें पढ़ी हैं? तो यहाँ पर ये वाक्य था, यहाँ ले आओ सामने। वाक्य से किताबें निकाल के सभी के लिए बैठो बेटा। ये सब आज मुझे जा सकता हूँ। भाई जाने के बाद किताब पलटा लो, बाकी सामने कोई बार होता है किताब हाँ आइए बेटा। तो कोई बात नहीं ना, वो तो बताओ जब यूज करेंगे तो फटेंगे। एक काम करो, आप जाइए लास्ट वाला वाक्य रिपेयर वाक्य फटे लाइए, यहीं पर आओ बेटा। एक काम करना, निकालो। इसमें दो काम करना। सबसे पहले इसको लग करो, कैंची से उसके बराबर काट दो। अच्छा कम से लगाइए, अब जब इस तरफ ज़्यादा लगाओ।
एक जन उंगली कर लो, उंगली कर लो पूरे में, वो लगा दो, लगा दो पूरे में। चलो ठीक, कोई बात नहीं, जमा उसको, हाँ अच्छा पकड़ो, जमा लो, चले जाओ। सेलो टेप उठाओ, सेलो टेप उठाओ, हाँ आखिरी से आखिरी इसको क्या लगा रहा है, लगाओ, कोई बात नहीं, इसको इसके बॉक्स में रखो। आप तो ठीक कर देना, आप लेना। सर आप अपना सबसे पहले तो परिचय दें। जी सर, मैं सत्यम ताम्रेकार, माध्यमिक शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय टीकरी विकासखंड टीकरी जिला काशी। सर आप यहाँ विद्यालय में पुस्तकालय का संचालन किस प्रकार से करते हैं? सर मेरी नियुक्ति बतौर माध्यमिक शिक्षक इस विद्यालय में अगस्त 2019 में हुई थी। तब मैं यहाँ पर पदस्थ हुआ था, तो यहाँ का पुस्तकालय मुझको संचालित मिला। बस एक ऐसा लगा कि इसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, क्योंकि किताबों की संख्या पुस्तकालय में बहुत अधिक थी, लेकिन उसके बाद भी बच्चे उसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद कोविड का दौर आ गया और उस समय हमारे विद्यालय बंद हो गए, और कोविड के बाद जब पुनः हमारे विद्यालय प्रारंभ हो गए, तो हमने पुस्तकालय को एक नई दिशा और नई दशा देने का प्रयास किया। ऐसा मेरा मानना है कि पुस्तकालय खुला मंच होना चाहिए। इस को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले अपने विद्यालय में पुस्तकालय संबंधी जितनी भी किताबें थी, मैंने उनको इकट्ठित किया। पूरे इकट्ठा करने के बाद उनको हमने विभिन्न विषय अनुसार वर्गीकृत किया। वर्गीकृत करने के बाद मैंने, आप देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने इस प्रकार के ABCDEFGHI तक मैंने टोटल 11 बॉक्स बनाए। सर एक प्रकार देखिए, ये बॉक्स नंबर A है। बॉक्स नंबर A में पुस्तक क्रमांक 1 से लेके 50 तक है। इसके बाद जब आप इसके अंदर जाएंगे तो प्रत्येक किताब के ऊपर, पुस्तकालय संबंधी प्रत्येक किताब के ऊपर एक के बाद एक किताबें मिलेगी, और हर किताब के ऊपर जैसे 31, 32, 33 हर एक किताब के ऊपर एक क्रमांक आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार बॉक्स नंबर B, बॉक्स नंबर C, इसमें 1 से लेकर 50 तक, बॉक्स नंबर B में 51 से लेकर 100 तक, बॉक्स नंबर C में 101 से लेकर 150 तक, और इसी प्रकार क्रमशः बॉक्स नंबर K के अंतर्गत हमारी 501 से लेकर 550 तक कुल किताबें हैं जो आज हमारे विद्यालय में उपलब्ध है। इसी के साथ हमने एक कार्य और किया है, प्रत्येक बॉक्स के साथ उसमें जो सूची है, जैसे इस वाले बॉक्स में देखें, उस बॉक्स में जो 50 किताबें हैं, उन 50 किताबों की सूची इस प्रत्येक बॉक्स में यहाँ पर हमने लगाई हुई है। तो हमारी सभी किताबें वर्गीकृत भी हो गई हैं, और साथ साथ प्रत्येक बॉक्स में एक निर्धारित किताबों की संख्या है। साथ ही हमने पुस्तकालय की किताबों को सुधार के लिए पुस्तकालय रिपेयर बॉक्स, प्राथमिक उपचार का एक बॉक्स बनाया हुआ है। इसमें हमने कुछ छोटी सी सामग्री, यहाँ पर कैंची है, कुछ कपड़े हैं, A4 कागज है, खाकी कवर है, इसके बाद हमारा सेलो टेप है, कुछ कौन की शीशी, इस प्रकार की चीजें हमने पुस्तकालय रिपेयर के लिए रखी हुई है। साथ ही इन पूरे बॉक्सों को रखने के लिए हमारे पास एक गोदरेज है, जिसमें हम पूरे के पूरे हमारे बॉक्स के क्रमानुसार इस गोदरेज में जमा सकते हैं। सर हम पुस्तकालय का उपयोग 2 प्रकार से करते हैं। नंबर पहला, जब हमारा कोई भी पीरियड की विद्यालय बड़ा है, कोई भी पीरियड जब इंगेज रहता है, तो हम एक पीरियड में हम किसी भी एक छात्र को बॉक्स को उठाने के लिए कहते हैं। वह खड़ा बॉक्स उठा के एक किताब प्रत्येक
छात्र को दे देना और जो भी पीरियड हमारा समाप्त होता है तो उस समय हम उससे वापस ले लेते हैं। ये पहला प्रकार है, इससे हमारे खाली पीरियड का उपयोग भी हो जाता है और साथ में हम अपना कार्य भी व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे सर आप यहाँ देखिए हमारे पास दो वितरण पंजियां हैं, एक छात्र वितरण पंजी और एक पुस्तकालय की स्टॉक पंजी। स्टॉक पंजी में हमारी जो 550 किताबें हैं वे पूरी इस स्टॉक पंजी के अंतर्गत इसमें पूरी की पूरी चिन्हित हैं। जो हमारी 550 पंजी किताबें हैं वो पूरी इसमें इंक्लूड है। इसी के साथ एक हमारे पास छात्र वितरण पंजी है जिसके अंतर्गत हम बच्चों को में पूरी उसमें जानकारी है, हम बच्चों के द्वारा हम उसमें जानकारी दे सकते हैं। और जिस प्रकार से भी आपने देखा छात्र ने एक प्रयोग किया था और उसमें इस किताब को बांटा था, वो इसमें जानकारी। इस प्रकार से हम हमारे पुस्तकालय का संचालन कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पुस्तकालय एक बात है कि आदत का विकास शिक्षकों में भी करता है और छात्रों में भी करता है, साथ ही यह एक मौन वाचन के लिए हमको प्रेरित करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुस्तकालय हमारे सामूहिक शिक्षण के जो दोषों को दूर करने में सहायक। सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।